नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट ऑलमोस्ट हर साल सामने आती है, जिसमें कि इंडिया को इस बार रिकॉर्ड नंबर की रेमिटेंसेस बेसिकली मिली हैं। रेमिटेंसेस क्या होती हैं, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और ये जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेमिटेंसेस हैं इंडिया को कहां से मिली हैं, इनके बारे में बेसिकली जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये दो खबरें आपके सामने हैं। द हिंदू की ये न्यूज है, इंडिया रिसीव्ड अ रिकॉर्ड 87 बिलियन इन रेमिटेंसेस इन 2021। ये जानकारी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा कि रिपोर्ट बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश करी जाती है। उसके बाद आप यहां पे ये भी देख सकते हैं, इंडिया विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव्ड 87 बिलियन डॉलर्स इन 2021। अगेन ये जानकारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। बेसिकली इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूं। इसमें जो रिपोर्ट है उसने तो कंटेंट काफी कम पेश किया है, लेकिन कुछ कुछ जानकारियां हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही रेलिवेंट बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मालूम होना चाहिए कि ये केवल आज की बात नहीं है। पिछले कई सारे सालों से इंडिया हैज बीन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं जब वो बाहर के देशों में जाके काम करते हैं तो जो पैसा वो वापस इंडिया के अंदर लेकर आते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को रेमिटेंसेस कहा जाता है। और ये चीज बिकॉज इंडिया के कई सारे लोग हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, ये लोग जो पैसा इंडिया में वापस लेकर आते हैं, इसी वजह से इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। कई सारे बच्चे इसमें अपनी गलती कर सकते हैं बिकॉज उनको लगता होगा कि चाइना के लोग जो हैं वो ज्यादा रेमिटेंसेस लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से रिपोर्ट सामने आ रही है बाय द वर्ल्ड बैंक, जिसने कि इस चीज को यहां पर इसकी पुष्टि करी है कि इंडिया हैज बीन दी लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। और इसमें मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं कि कोविड-19 के महामारी के दौरान यहां पर इंडिया की जो रेमिटेंसेस थी वो थोड़ी नीचे आ गई थी और वर्ल्ड बैंक की ही प्रोजेक्शन थी कि अगले आने वाले साल में यानी कि 2021 में इंडिया की रेमिटेंसेस जो कि 2020 में मात्र 83 बिलियन डॉलर्स पे आ गई थी, यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि वो अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाएंगी। लेकिन कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया की रेमिटेंसेस ने टच किया है 87 बिलियन डॉलर्स को। तो ये काफी एक बड़ी उपलब्धि की बात है कि महामारी के बजाय इंडिया के पास इतनी बेहतरीन और इतना एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ रेमिटेंसेस हमें रिसीव हुआ है। तो जानेंगे थोड़ी सी डिटेल्स में और है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पे या फिर कहीं और, तो ये मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। राइट, India, which is the world's largest recipient of remittances, received 87 billion dollars in 2021, with the US being the biggest source। यानी कि यूनाइटेड स्टेट से हमें सबसे भारी मात्रा में रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि 87 बिलियन डॉलर्स के अंदर जो आपका 20% का योगदान है वो बेसिकली एक ही कंट्री यानी कि यूएसए के द्वारा ही किया गया है। अगेन जानकारी पूरी की पूरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है। अगर बात करें कि इंडिया को छोड़कर बाकी के टॉप रेसिपिएंट्स कौन है, तो नंबर 1 पे आता है चाइना, नंबर 1 पे आता है इंडिया, नंबर 2 पे आता है चाइना, नंबर 3 पे आता है मेक्सिको, नंबर 4 पे आता है फिलीपींस, नंबर 5 पे आता है आपका इजिप्ट। अगेन ये सारी की सारी जानकारी भी आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दी गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इन इंडिया रेमिटेंसेस आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो 3% इन 2022 टू 89.6 बिलियन डॉलर्स। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि आगे जाकर अगले साल में इंडिया की जो रेमिटेंसेस हैं वो लगभग 90 बिलियन डॉलर्स की बड़ी फिगर को टच कर सकती हैं। नाउ अगेन यहां पर इन्होंने ये भी कहा है, रिफ्लेक्टिंग अ ड्रॉप इन द ओवरऑल माइग्रेंट स्टॉक एज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम द अरब कंट्रीज अवेट रिटर्न। यहां पर बेसिकली कई सारे आपके जो लोग हैं जो वापस आ चुके थे अरब कंट्री से इंडिया में, लेकिन वो वापस जाना चाहते हैं, अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। तो यहां पर इनको लगता है कि शायद ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं हो सकती है जितनी बड़ी यहां पर उनको शायद देखने को मिल सकती थी। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो रिटर्न टू ग्रोथ है काफी प्रॉमिसिंग है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल अगर आप देखें इंडिया हैड रिसीव्ड ओवर 83 बिलियन डॉलर्स इन 2020 और वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन यहां पे ये कहती थी कि ये 64 बिलियन डॉलर्स तक गिर सकता है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी कि इन्होंने 23% की गिरावट का अनुमान यहां पे भारत के लिए लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है दिस रिटर्न टू ग्रोथ इज मोर रोबस्ट देन अर्लियर एस्टिमेट्स
and follows the resilience of flows in 2020 when remittances declined by only 1.7% despite a severe global recession due to COVID-19. इसमें इनका एक और स्टेटमेंट सामने आया है, रेमिटेंस फ्लोज फ्रॉम द माइग्रेंट्स हैव ग्रेटली कॉम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर्स टू सपोर्ट फैमिलीज सफरिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। तो यहां पर एक तरफ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो आपके कैश ट्रांसफर के प्रोग्राम्स हैं और दूसरी तरफ जो रेमिटेंसेस के फ्लोज हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से कई सारे परिवार जो कि यहां पे कोविड-19 महामारी से सफर कर रहे थे, जूझ रहे थे, उनकी जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा आराम मिला है। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए काफी उपलब्धि की बात है। हमारे जीएस पेपर 2 में अक्सर इस तरह के सवाल आ चुके हैं कि डायस्पोरा का क्या रोल रहता है, रेमिटेंसेस के क्या सोर्सेज रहते हैं, वहां पर आप इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 दिन का स्पेशल इवेंट नवंबर 20 से 22, जिसमें कि चैंपियंस कॉन्क्लेव में आपके साथ कई सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स जुड़ने वाले हैं। आपके पास आने वाले कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यहां पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्पेशल ऑफर लेकर आया है 18 से 24 नवंबर तक, जिसमें कि अगर आप लोग आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो आपको इसमें 12 महीने का ऑप्शनल फ्री मिलेगा, 2 साल के साथ 2 साल का ऑप्शनल, 3 साल के साथ 3 साल का ऑप्शनल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है दोस्तों तो आपको यूज करना है मेरा कोड अनि यूपीएससी। इसके कई सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। कई सारे बैचेस इसमें शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।